अब वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, क्या हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं? हाँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो आप मोटी रस्सी ले लो, क्या ले लो? मोटी रस्सी ले लो, और एक पतला तार ले लो, किसका? मान लो गिटार का तार ले लो। अगर उस किसमें वेव जनरेट करोगे तो किसमें वेव जल्दी से भाग जाएगी? बोल। एक मोटी रस्सी लो, ठीक, अच्छा सोचो, उस मोटी रस्सी को और एक गिटार का तार लो, दोनों में वेव चलाओ, बोलो किसमें जल्दी ट्रेवल करेगी? सर गिटार के तार में। अच्छा सोच, दूसरा एग्जांपल, यानी कि रस्सी मोटी पतली, ध्यान से देख तो तेरे को इमेजिन हो रहा होगा कि पतली अगर चीज हो जैसे कि तार तो जल्दी से वेव भाग जाती है। हाँ, ऐसे ही सोचो, रस्सी ले, अब उस रस्सी को तू करके देखना, रस्सी को मान ले तू टाइट कर ले, टाइट एकदम, और फिर वेव चलाए, और एक बार रस्सी को ढीली कर ले और फिर वेव चलाए। सो ढीली रस्सी में तेज जाएगी कि टाइट रस्सी में तेज जाएगी? रस्सी सेम है, पर इमेजिन कर, एक वही रस्सी है, एक बार ढीली एक बार टाइट, एक बार ढीली एक बार टाइट, सोच तू वेव जनरेट करे ऐसे, जर्क दे ऐसे, कौन सा वो जर्क मतलब एनर्जी है ना, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी जल्दी पहुंचेगी दूसरी तरफ? बोल। टाइट रस्सी में, रस्सी सेम है, टाइट रस्सी, कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं, एक रस्सी लो इतनी मोटी और एक तार ले लो गिटार का, और दोनों में झटका देखो, तुमने कॉमन सेंस से देखा होगा कि पतले तार में फटाफट से जर्क दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अरे हां सर, मैं अब कह रहा हूं रस्सी सेम ले लो, रस्सी क्या ले लो? सेम, रस्सी सेम ले लो और झटका दो, रस्सी सेम ले लो और झटका दो। जब रस्सी सेम लेके झटका दोगे, जब रस्सी सेम लेके झटका दोगे तो भैया, पर एक टाइट है और एक ढीली है, सोचो किसमें जर्क दूसरी तरफ जल्दी पहुंचेगा? अरे घर पे करके देखना, शर्माना मत, अगर भैया अगर ये कॉमन सेंस काम नहीं करता है तो बोलो भाई, अरे बोलो भाई, टाइट रस्सी में जल्दी जर्क पहुंच जाएगा, टाइट रस्सी में जर्क जल्दी पहुंच जाएगा। रस्सी है क्या अपने आसपास? टाइट रस्सी में जर्क जल्दी पहुंच जाएगा। अभी मंगाता हूं, अगर आ जाएगी तो आपके लिए देख करके बता दूंगा, बाकी तो नॉर्मल सी बातें आप समझ सकते हो। ओके सर, बात तो आपको समझ आ रही है, क्लैरिटी भी है, अब क्या करें, देखें समझें। ओके देखो भाई, देखो भाई, एक रस्सी आ रही है अपने पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो है ना, इसको एक बार अपन देखो ऐसे ऐसे इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो अपन ऐसे टाइट कर लें, ठीक, टाइट कर थोड़ा सा ऐसे। अब देख मैं झटका दूंगा ऐसे, टाइट है अभी रस्सी है ना, ऐसे टाइट, देख ऐसे झटका दूंगा अभी, देख फटाक से उधर पहुंच गया, देख ध्यान से, टाइट है रस्सी। अब देख ढीली कर देता हूं, ये देख ढीली कर दी, ढीली कर दी, अब देख क्या धीरे पहुंची, ध्यान से टाइट कर लो, फटाक से वहां पहुंच जाता है, इतनी तेज पहुंचता तुम देख भी नहीं पाते हो। देखो टाइट टाइट, देख फटाक से वहां पहुंचा, ढीली कर लो, देख ये क्या टाइम लग रहा है पहुंचने में? और हाँ सर, मतलब अगर सेम रस्सी हो पर अगर टाइट ज्यादा हो तो एनर्जी फटाक से, टाइट ज्यादा हो तो एनर्जी फटाक से पहुंच जाती है, पर अगर ढीली हो तो धीरे धीरे पहुंचती। यानी कि जो एनर्जी के ट्रेवल करने की रफ्तार है स्ट्रिंग पे, अब स्ट्रिंग पे बात कर रहे हैं क्योंकि अपन वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, है ना, तो अब अपन बेसिकली जो खेल कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेव वेलोसिटी पे चर्चा कर रहे हैं, और वो भी ऑन अ स्ट्रिंग, क्योंकि हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग हमारे चैप्टर का एक मेजर ध्येय है, पर्पस है। ओके सर, बात तो समझ आई, अच्छा ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं वेव वेलोसिटी? प्रूफ थोड़ा अच्छा है, मैं फील कराने का प्रयास करूंगा, बाकी आंसर अपने को याद होना चाहिए। ये तो सर समझ आया कुछ कुछ की मोटी पतली रस्सी का फर्क पड़ता है और टाइट ढीली रस्सी का फर्क पड़ता है, हाँ ये कॉमन सेंस से समझ आ रहा है। वैसे ही आपको जब आंसर निकल के आएगा तब भी आपको फॉर्मूला बता देगा। खैर पहले अपन समझते हैं अच्छे से कैसे। मान लो अपनी ये ऐसे ऐसे वेव जाती है, ओके, ये जा रही वेव, ठीक भाई, पीछे अपने को दिखाई दे गया है तो एक बार और देख लो चाहो तो, ये ऐसे वेव चलती है, झटका जिसे अपन जर्क कहते हैं, ठीक भाई। अब देखो वेलोसिटी ऑन अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, अब समझिए अच्छे, थोड़ा ध्यान सुनना, ये थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, मतलब कॉमन सेंस मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसा समझ कि जिस रफ्तार से फील करा रहा हूं प्रूफ के लिए, है ना, दो तरह के प्रूफ होते हैं, मैं एक ही तरह का करा रहा हूं, थोड़ा फील वाला करा रहा हूं। मान लो आपकी वेव ऐसे दौड़ रही है, बोलो क्लियर। अगर तुम बहुत इमेजिन ध्यान से करवाओ तो मान लो आपकी वेव ऐसे जो V से दौड़ रही है, तो तू एक बात समझ, ये जो पूरा लूप है ना, ये पूरा लूप ऐसे V से दौड़ रहा है, यही तो मतलब वो एनर्जी। अरे हाँ ना बोल भाई, एनर्जी दौड़ रही है, पर वो लूप में जो लूप है
ऐसे ऐसे वो चलता जा रहा है, पार्टिकल जरूर उसमें चेंज होते जा रहे हैं पर वो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है और पीछे और नए नए लूप आते जा रहे हैं। अरे हाँ सर, जैसे कि अपन ने पीछे देखा, अभी क्या हो रहा है देखो, जब अपन झटका दिया अपन ने, जब अपन ने झटका दिया देखो तो ये पूरा का पूरा लूप चल रहा है, लूप चल रहा है पूरा। तो लूप की रफ्तार ध्यान समझना, क्या लूप की रफ्तार ध्यान समझो, अरे क्या ये लूप की रफ्तार वेव की वेलोसिटी ही है। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन सेंस है। ठीक, अब सोच मैं क्या करूं, मैं एक ऐसा एक लड़का लूं, समझने का ध्यान देना, बिल्कुल फील से बता रहा हूं, किताबों में समझ नहीं आएगा। वो एक लड़का लेता हूं, उसको एक स्केट बोर्ड पे चढ़ा देता हूं, चढ़ जा भाई स्केट बोर्ड पे, वेव वैसे चल रही है देखो, वेव वैसे चल रही है, लड़के को स्केट बोर्ड पे चढ़ा दो, चढ़ो भाई स्केट बोर्ड पे, अरे चढ़ गया। अब सोच अगर मेरी वेव v एनर्जी से चल रही है, मतलब v मीटर पर सेकंड इज वेव वेलोसिटी, ठीक है, यही निकालनी है हालांकि मेरे को, पर मान लेते हैं ऐसा, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी जो तुम्हें मानना हो मान लो। सोचो ये लड़का भी इस स्केट बोर्ड पे उतनी ही रफ्तार से चले जितनी रफ्तार से वेव की स्पीड है, यानी कि वेव वेलोसिटी है, यानी कि लड़के की रफ्तार क्या है, लड़के की स्केट बोर्ड पे इधर की तरफ रफ्तार भी वो ही है जो 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 किसकी है, एनर्जी के ट्रेवल करने की रफ्तार है। ओ हो, यानी कि लड़का भी हमने उसी रफ्तार से चलता हुआ मान लिया, लड़का भी हमने उसी रफ्तार से चलता हुआ मान लिया। ध्यान सुनना, फिर कह रहा हूं फील वाला प्रोसेस है, दिमाग वाले होंगे तभी समझ आएगा और ये किताब से समझ नहीं आएगा। मान लो लूप ऐसे चल रहा है, ड्र ऐसे वेव चल रही है, ओके सर, हमने एक लड़का लिया स्केट बोर्ड पे जो उसी रफ्तार से चल रहा है जिस रफ्तार से कौन चल रही है, एनर्जी चल रही है। कौन चल रही है, एनर्जी चल रही है। ओके सर, देखो ऐसे ये फिर से देख एक बार, ये अब लड़के पर बैठकर सोच, ये देख फिर से एक बार, लड़के पर बैठ के सोच, लड़का है ना ऐसे बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो सोच लड़के को यहां ये लूप दिखाई दे रहा है, देख लड़का अगर वहीं देखता रहेगा तो उसको वो लूप वैसा ही नजर आएगा। इमेजिन कर इस बात को, लड़के के लिए सोच, क्या लड़का अगर ऐसे देख रहा है उसको लूप ऐसे देख रहा है, और लड़का भी उस लूप के साथ साथ ही चला, क्योंकि लूप की रफ्तार भी वी है, हाँ, और लड़के की भी है, तो लड़के को लूप ऐसे ही नजर आएगा। और हाँ सर, लड़के के लिए सोच, इमेजिन कर पा रहा है क्या, अरे इमेजिन कर पा रहा है क्या, लड़के के लिए सोचो, स्ट्रिंग अगर वो एक ही जगह देखता रहे तो क्या उसको लूप ऐसे ही नजर आएगा, क्योंकि लूप के इधर ट्रेवल करने की रफ्तार और लड़के की इधर ट्रेवल करने की रफ्तार सेम है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब देखो ये ब्लॉक बना के दिखा रहा है वो, देखो ओ लड़के को तो यही दिखाई दे रहा है, सिर्फ 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 और सिर्फ उस बॉक्स को देखो, लड़के को तो वही दिखाई देगा ना, स्टेशनरी। अरे हाँ, तो लड़के के लिए सोचो एक बार, इमेजिन करो लड़के के लिए लूप ऐसा ही है, बस पार्टिकल चेंज होते जा रहे हैं, खुपाच 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 खुपाच, उसको लग रहा है मैं तो ऐसे ही रुका हूं, पर ऐसे पार्टिकल दौड़ते जा रहे हैं पीछे, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे। अरे हाँ ना बोलो भाई, लड़के के लिए इमेजिन कर, लड़के के लिए शेप ऐसी है, यूं की यूं ही, हाँ, पर ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं, नहीं आया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, लड़के के लिए तो इमेजिन तो सही कर रहे हैं सर अपन। अब सोचो लड़के के लिए कहानी को सुनते हैं, किसके लिए, लड़के के लिए कहानी को सुनते हैं। अच्छा सर, लड़के के लिए कहानी को सुनना है, हाँ सुनो सुनो सुनो, ये देखो लड़के ने के लिए एक छोटा सा बिल्कुल टॉप वाला एलिमेंट ले लो, क्या रस्सी में इधर टेंशन टी होगा, कुछ कुछ कहानी वैसी होगी जैसी याद करो मैंने सर्कुलर में बताई थी कि छोटा सा एंगल डी थीटा ले लो और टी दोनों तरफ टेंशन लगा लो। कुछ लोगों को ये कहानी याद होगी, मैंने बोला था कई जगह आई ये कहानी 2t sin d थीटा वाली, वापस हुई। लड़के के लिए छोटा सा टुकड़ा लो, उसको ऐसे एलेबरेट करो, ये डी थीटा एंगल ले लो, तो ध्यान दो ये भी डी थीटा, ये भी डी थीटा, अरे हाँ ना तो बोलो, ये भी डी थीटा, क्या ये भी डी थीटा, हाँ सर,
क्या इधर आया टी कॉस डी थीटा, क्या इधर आया टी साइन डी थीटा, इधर भी आया टी साइन डी थीटा, इधर भी आया टी कॉस टी थीटा। जिन बच्चों को पुरानी सर्कुलर की बातें याद होगी उनको ये प्रोसेस याद होगा। याद का टी कॉस डी थीटा, टी कॉस टी थीटा कट गया, लड़के के लिए वार्तालाप करी जा रही है, टू टी साइन डी थीटा जुड़ गया। टू टी साइन डी थीटा जो नीचे लग रहा है ये बैलेंस किसको कर रहा है? ध्यान से सोच, इस लड़के के लिए पार्टिकल ऐसे पीछे जा रहे हैं, कितनी रफ्तार से? v से। क्यों? क्योंकि लड़का, अगर तू ऐसे समझे तो अगर अपन ग्राउंड फ्रेम से देखें तो जो टॉप मोस्ट पार्टिकल होता है ये ग्राउंड पे ऐसे करता है, जब टॉप मोस्ट पे होता है तो उसकी वाई में वेलोसिटी 0 होती है। हाँ सर, पर सोच अगर मैं एक ऐसे स्केटबोर्ड पे बैठ जाऊं जो खुद v से चल रहा है, तो क्या ये पार्टिकल उसको v से पीछे जाते हुए नजर आएंगे? लड़का वही तो स्केटबोर्ड पे खड़ा हुआ है, तो जो टॉप मोस्ट पार्टिकल है जिसे हम डीएम बोल रहे हैं, क्या वो v से पीछे जाता हुआ लगेगा? अरे हाँ सर, इमेजिन करना पड़ेगा। अगर वो v से पीछे जाता हुआ लगेगा और हम ये इफेक्टिव रेडियस मान रहे हैं, तो क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा dmv स्क्वायर बाई आर। ओके, और ये डीएम की वैल्यू ध्यान से देखो, ध्यान से देखो डीएम की वैल्यू। अच्छा, जब भी हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग में, जैसे मान लो ये एल लेंथ, एम मास है, इसकी लेंथ एल है, तो इसमें एक चीज डिफाइन करते हैं म्यू, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू के टर्म्स में इसे बोला जाता है। तुमने पहले इसको लेमडा के नाम से ही पढ़ा है, पर वे में से म्यू के नाम से ज्यादा रखते हैं, इसलिए म्यू बता दो। लेमडा म्यू एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। एम बाई एल, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। क्या मेरी बात क्लियर है? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, याद रखें। ओके, तो डीएम क्या है? डीएम बेसिकली है, ध्यान से देखो, तो म्यू इंटू लेंथ, लेंथ हो गई 2r d थीटा। क्या ये टोटल लेंथ 2r d थीटा है? छोटा सा अपन ने एरिया अगर लिया है, मतलब छोटी सी जगह अगर अपन ने ली है, छोटे छोटे d थीटा एंगल लिए हैं, तो म्यू इंटू 2r d थीटा। तो सोचो, क्या ये डीएम वी स्क्वायर बाई आर, डीएम वी स्क्वायर बाई आर इज बैलेंस्ड बाई 2t साइन डी थीटा? बोल यस और नो। हाँ सर, डीएम की वैल्यू कितनी है? म्यू 2r d थीटा v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। क्या इसे भी डी थीटा लिख सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी थीटा छोटा है, तो साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा। तो डी थीटा ने डी थीटा को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, आर ने आर को मार दिया। क्या v की वैल्यू आई अंडर रूट टी बाई म्यू। v इज व्हाट? वेव वेलोसिटी। याद रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू इज द वेव वेलोसिटी, अंडर रूट टी बाई म्यू इज द वेव वेलोसिटी। अब देख ध्यान से, जो अपन ने कॉमन सेंस सीखा था सब कुछ है। सोच, एक ही रस्सी लो तो क्या म्यू सेम है? मास पर यूनिट लेंथ, हाँ सर बिल्कुल सेम है। सोच, टेंशन ज्यादा कर दो तो क्या वेव वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी? अरे हाँ, जो कॉमन सेंस से पढ़ा, मतलब टाइट कर दें तो क्या जर्क जल्दी से पहुंच जाएगा, यानी कि टेंशन ज्यादा तो वेव वेलोसिटी ज्यादा। कॉमन सेंस कहता है, फॉर्मूला भी कहता है। अब सोच, बारीक तार, क्या मास पर यूनिट लेंथ कम? हाँ, मास कम होगा। मास अगर हुआ कम तो क्या वेव वेलोसिटी होगी ज्यादा? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। प्रूफ बहुत फील वाला है, इसको अपने को समझ में आना चाहिए। और प्रूफ एक बार कम भी समझ आए, हालांकि ये फील वाला है, तब भी फॉर्मूला तो रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए कि जिस वेलोसिटी की बात हम कर रहे थे, वेव वेलोसिटी की, जो एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार हम बता रहे थे, वो दौड़ने की रफ्तार वास्तविकता में वेव ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल दो।
अरे सोच लो।